जय श्री राम, जय श्री राम। मेनपाल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलायत में है और नगर पालिका का चुनाव चला हुआ है, तो बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ तुषार डांडा जी हैं, युवा नेता है जी। क्या कुछ कहेंगे, चुनाव चला हुआ? भाई साहब नमस्कार। देखिए, चुनाव चला है नगर पालिका कलायत का, साथ ही साथ नगर निकाय के पूरे हरियाणा में चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमल के फूल के ऊपर सिंबल दे करके मेनपाल राणा जी को मैदान में उतारा है। आज पूरे कलायत के लोग इस बात से सचेत हैं। एक ही बात कहते हैं कि जो पहले गलती हुई, हम सरकार के हिस्सेदार नहीं बन पाए, मगर इस बार इस गलती को दुरुस्त करके यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। और कलायत ऐसी धरती है जो लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर शहर से हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की भावना देखने को मिली है। बड़ी मजबूत स्थिति में पार्टी रही है और इस बार एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे राजपूत समाज की बात करें तो 2-3 कैंडिडेट और खड़े हैं, तो नुकसान हो सकता है या फिर कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जब चुनाव चलता है स्वाभाविक सी बात है, मैदान में प्रत्याशी आते हैं, मगर लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि जो सरकार 5 साल चलने वाली है नायब सैनी जी के नेतृत्व में, उस 5 साल चलने वाली सरकार में जो 5 साल चेयरमैन नहीं चलेगी, भाई हम सरकार का ही चेयरमैन चुन करके भेजें, ताकि अगर जो आज विधायक या हमारे जो और नेता कह देते हैं यहाँ से दूसरी पार्टियों के, भले काम लेके जाते हैं, भले मेरी चलती नहीं, ये काम करवा दो, भले मेरी तो सरकार नहीं, ये बातें बार बार लोगों को बार बार याद आती हैं। एक एक वोट कमल के फूल पर गिरेगी। कोई प्रत्याशी है मैदान में तो अकेला मेनपाल राणा। जीतेगा कौन? मेनपाल राणा। मजबूत कौन है? मेनपाल राणा। विकास कार्य कौन करवा सकता है? मेनपाल राणा। लोगों के बीच रहने वाला कौन है? मेनपाल राणा। तो एक एक वोट मेनपाल राणा जी कमल के फूल पर गिरेगी। कौन कौन से नेता आ रहे हैं प्रचार में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा के आज की डेट में, जिनके चेहरे की स्माइल देख करके आज दिल्ली के लोगों ने भी उनके हंसते चेहरे को देख करके वोट दिया है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। 27 तारीख का अभी तक हमें जो एक संदेश मिला है कि वो कलायत की भूमि पर कपिल मुनि महाराज की धरती पर आएंगे और कलायत से उनका पुराना लगाव है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी हाथी की पैड़ में सब आ गया, तो जब सीएम साहब आ जाएंगे तो हम मानते हैं कि पूरी पार्टी हमारे कलायत में आ ली। मगर और भी नेता हैं, समाज के बड़े नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, एमपी साहब हैं। आने वाले 2-4 दिनों में उनके कार्यक्रम तय होंगे, हम आपको अवगत कराएंगे। बड़े बड़े नेता भी आएंगे और हम कार्यकर्ता एक एक घर तक जा करके वोट मांगने का काम करेंगे। तो डोर टू डोर चल रहा है जी प्रचार आपका भी? आज हमारे 3 वार्डों में हम डोर टू डोर जाएंगे। सभी कार्यकर्ता यहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, उनके सुपुत्र भी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। सभी हम आज एक के घर, 3 वार्ड आज हमने चुने हैं, एक के घर जाएंगे, वोट की अपील करेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। तो बीजेपी की बड़ी तैयारी लग रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक एक वार्ड में 10-10 तो मंडलाध्यक्ष कह रहे हैं कि वहाँ पे नियुक्त किए हुए हैं। देखिए, पार्टी कितना ही छोटा या बड़ा चुनाव हो, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव के अंदर बहुत से हमारे हरियाणा के नेता गए थे। ये पार्टी का काम करने का एक तरीका है कि वो हर चुनाव को अपनी जिम्मेवारी के साथ बड़ा मजबूती से लड़ती है और हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी के आदेश के लिए तैयार रहते हैं। आज पार्टी ने आदेश किया है मेनपाल राणा जी के लिए वोट मांगना, तो मेनपाल राणा से जी से भी ज़्यादा मेहनत हमारे कार्यकर्ता करेंगे और घर घर जाकर के वोट मांगेंगे। तो दूसरे उम्मीदवार है, उनका नाता कहीं ना कहीं बीजेपी से रहा है, तो उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, एक बात स्पष्ट है, जिस पार्टी की हवा लहर आंधी तूफान चला हो, उस पार्टी के अंदर आने वाले लोगों का तांता लगा ही रहता है। चुनाव के लिए लड़ने के लिए इच्छुक लोग होते भी हैं और सबका अधिकार है वोट मांगने, टिकट मांगनी भी चाहिए। पार्टी ने एक आदमी को टिकट दिया, हमारा प्रत्याशी वही है, हमारा नेता वही है, हमारे कार्यकर्ता को ही पार्टी ने टिकट दिया है, मुख्यमंत्री जी ने टिकट दे करके भेजा है। तो जितने और कार्यकर्ता हैं सबसे हमने संपर्क भी किया, मगर एक बात तो सब जानते भी हैं, अपने मुँह से वो पहले भी कहते आए हैं कि जीतेगी तो बीजेपी। तो उनसे भी निवेदन है कि गांव के विकास के लिए सभी मेनपाल राणा जी का साथ दें। ये गांव के सिर्फ चेयरमैन चुनने का चुनाव नहीं है, ये कलायत के विकास का चुनाव है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, ये उस चीज़ के लिए चुनाव है। कोई अपनी जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं, पैसा तो सरकार से ही लेके आएंगे। और सरकार किसकी है? हमारी भारतीय जनता पार्टी की। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, तो जब नायब सिंह सैनी जी ने अपना आदमी ही भेज दिया तो फिर कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए, एक एक वोट कमल के फूल पर गिरेगी। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे, कैसा प्रचार चल रहा है? देखिए, प्रचार हमारा बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। हम हर घर को हमारे प्रत्याशी जी ने भी टच कर लिया है। हमारी विधानसभा से जो हमारे मंडलों के अध्यक्ष है, हमारे शक्ति केंद्र, हमारे बूथ अध्यक्ष, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, संगठन भी अपने तरीके से चुनाव को लड़ रहा है। और हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी है वो अलग अलग टोलियों में, उनकी टोली अलग अलग वार्डों में, उनके
जो बनाए गए प्रोग्राम है उन हिसाब से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो संगठन ने हमारी ड्यूटियां जिस भी वार्ड में लगाई है, हमारे सभी साथी उन वार्डों में जाके घर घर जा करके वोट की अपील कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ से कमल खेलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं कलाइच की जनता से अपील करना चाहता हूँ, मेनपाल जी को फूल का निशान दे के मुख्यमंत्री ने, पार्टी संगठन ने यहाँ कलाइच में भेजा है। और मैं कलाइच की जनता से बार बार अपील करता हूँ, इसको बारी से बारी वोटों से विजय बनाए। जी क्या कुछ तो बीजेपी पूरे सीरियस तरीके से चुनाव लड़ रही है और कलायत से आपसे तस्वीरें देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लोगों का जोश आप देख सकते हैं, कमेंट करें। धन्यवाद।